क्योंकि हम आज लड़ रहे हैं तो भाई के न्याय के लिए। या तो हमारे भाई को न्याय दिया जाए या फिर हमें भी मार दिया जाए उसी तरह। और थाने पर जाने के बाद ये कहा जाता था कि ये ज़मीन खून माँग रही है। हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में हैं और यहाँ पे एक नृशंस हत्या हुई है। तलवार के ज़रिए एक 17 साल के होनहार ताइक्वांडो के खिलाड़ी को अ, मार दिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इतनी कम उम्र में इस लड़के ने बहुत सारे मेडल्स जीते। निश्चित तौर पर ये बच्चा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए बहुत सारा मेडल और बहुत सारा सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाता। आज इस मारे गए बच्चे के पिता के साथ हम लोग हैं। हम चाहेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मामला हुआ था। जी भैया, मामला तो ये चल ही रहा था। मैं 15 दिन पहले कोलकाता नौकरी करके लगा मजदूरी करने। और मेरे जाने के बाद से ही ऐसा मुझे घटना का पता चला कि ऐसा हुआ। आप 8 से 8 बजे मुझे फ़ोन आया। मैं अवाक रह गया। मुझसे बात नहीं निकल रही थी। मैं ऐसे जहाँ था वहीं जड़ खड़ा रह गया कि ऐसा कैसे हो गया? इतनी बड़ी कोई बात भी तो नहीं थी, मुकदमा चल रहे। पहले से कोई लड़ाई या झगड़ा अच्छा, ऐसा। कितनी कितनी ज़मीन को लेकर के मुकदमा सर, उनके ज़मीन की भूख की कोई लिमिट नहीं है। अब जब आ ही रहे हैं तो देख लीजिए पूरा कि उन्होंने ब्राह्म समाज पे कहाँ से कहाँ कब्ज़ा किया। और उसके बाद पुश्तैनी हमारा कब्ज़ा था। हमको पता था कि बंजर की ज़मीन है तो हमने कहा भैया ले लो। वो सब दे के हम यहाँ से ये घर बनवा के इधर की तरफ दरवाज़ा कर लिया, हमको पीछे की ज़मीन से मतलब नहीं है। मैंने लिखित दिया है कोर्ट में, उसका प्रमाण मेरे पास है। तो इन्होंने वो सब तो ले लिया। उसके बाद भी मुकदमेबाज़ी और लोगों से ये जारी करके रखे थे। लेकिन ये रिटायर्ड होके जब से आए हैं, उसके बाद से नया मुकदमा इन्होंने डाला। उस पे नक्शा दिया, ये मेरा कच्चा वाला घर नहीं दिखाया है, ये घर दिखाया है। वो तालाब मेरा मेरी चक में खोदा गया है, उसको दिखाया मेरा है। ये पूरा सड़क तक अब जाना चाहते हैं। वहाँ से सड़क के किनारे से लेके इनका कब्ज़ा वहाँ इनका घर पीछे है और उसके पीछे और वहाँ अपने पटीदारों से भी लेके ज़बरदस्ती पीछे तक कब्ज़ा करके रखे हैं। लगभग 500 मीटर के लगभग तो होगी ही पूरी ज़मीन यहाँ से वहाँ। 150 200 मीटर के आस-पास। जैसा कि राजस्व का विभाग है और जब मुकदमे चलते रहे तो नो डाउट बस तारीख पर तारीख और नहीं आना-जाना सर, ये सारी बातें। हम लोग उस पे एप्लीकेशन डालते थे कि इस जगह की पैमाइश की जाए, जहाँ विवाद इतना ज़्यादा है और ये हमेशा कब्ज़े का दूसरे को दबाने का प्रयास करते हैं, तो इसका निस्तारण किया जाए। तो लेखपाल साहब जो जगदीश यादव उनका नाम था, वो आते थे तो कहते थे पहले तुम्हारा गिराएँगे। और थाने पर जाने के बाद ये कहा जाता था कि ये ज़मीन खून माँग रही है। बड़ी बात है। एक पिता का दर्द हम बिल्कुल देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं कि पुलिस विभाग जिसे जन रक्षा के लिए बनाया गया है, शांति व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, वही जब इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बात और व्यवहार करेगा कि यह ज़मीन खून मांगती है तो निश्चित तौर पर परिणाम इसके घातक हो सकते हैं और हमारे सामने दिख भी रहे हैं। और ये बात किसने कही थी? एसएचओ साहब ने कही थी। और एक बात और कि वो जो कट्टा लेके जब निकले थे वो, उनका वीडियो हम लोगों ने अवेलेबल कराया था एसओ साहब को, लेकिन उस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। काश उस समय वो सुन लिए होते, तो आज ये घटना ना हो पाती। काश राजस्व विभाग भी पहले सुना होता, संज्ञान में लिया होता, तो आज इतनी बड़ी घटना ना होती। मेरा बेकसूर बेटा, मेरा बाप। एंकरिंग, मीडिया, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन चाहे हम जिस विभाग से भी हों, जिस भी पोस्ट पे हों, अंततः हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर संवेदना जीवित ही रहनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य की पहचान ही उसकी संवेदना से है, उसके अंदर जो दया का गुण है, वही उसे ज़िंदा रखती है। क्या माँग कर रहे हैं? क्या मांग कर वृद्ध पिता को क्या चाहिए आप बताइए? अभी इस उम्र में कहाँ नौकरी करने जाऊंगा? क्या करूंगा? टूट तो गया हूँ वैसे भी। उसकी मंशा यही थी, इसको नहीं इसके बच्चे को मारो, ये टूट जाएगा। उसके बाद 4-6 साल में पैसे के दम पे वापस आएंगे, पूरा कब्जा करेंगे और शायद होगा भी यही। जो व्यक्ति ये हत्या किया, क्या वो आपराधिक प्रवृत्ति का पहले से ही जी, है? झारखंड में ये ड्यूटी करते थे झरिया भौंरा कोयलरी में। वहाँ भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वहाँ से भी हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा किए थे, पूरे पड़ोसियों के ऊपर फर्जी मुकदमा किए थे। जब से ये पैसा इनके पास आना शुरू हुआ, ये शुरू से प्लान करके सबके ऊपर मुकदमे करके सबकी ज़मीनें कब्जा करते हुए चल रहे थे। और आप यहाँ से देख रहे हैं, आप 2 मिनट का टाइम निकाल के चल के पीछे से वहाँ से देख लीजिए कि उस तरफ से इस तरफ तक। और अब उनको रोड तक पूरा चाहिए, जिसमें ये बंजर है, इसमें 40,000 हमारे दादाजी
बड़े पिताजी और पिताजी के नाम से पट्टा है 40,000। उसमें प्रधान जी ने, तत्कालीन प्रधान जी ने कहा था कि आपका ये है, तो हम लोगों ने उसमें पेड़ लगा रखा है। और ये इधर हमारी चक लगी हुई है, इसमें हमने तालाब खुदवाया, ये हमारा जो जिसमें जानवर खाते हैं, ये चक में हमारा मकान बना हुआ है। इस सबके ऊपर मुकदमा है। मुकदमा करने का एक मकसद है कि ये कमज़ोर है, लाचार है, मुकदमा लड़ नहीं पाएगा, भागेगा, इसको दबाओ। सारी बातों का निचोड़ यही है कि कहीं न कहीं इनके कमज़ोर पक्ष को उस हत्यारे व्यक्ति ने पकड़ लिया था और उसी नब्ज़ को टटोलते हुए इनके ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से दबाव बना रहा था। 17 साल के बेटे के ऊपर अभी पता चला है कि उसने एक मुकदमा फौजदारी का कर रखा था कि मुझको बहुत मार मारा है। वो पहले से प्लान करके, बाद में उसको डर था कि ये बड़ा होगा, 4-6 साल जाते-जाते आगे जाएगा और सब कुछ इसके पास हो जाएगा, तो हम कुछ कर नहीं पाएँगे। इसलिए टारगेट करके प्री प्लानिंग के तहत मेरे बेटे को मारा गया। इस प्लानिंग करके इनको मारा गया। आइए हम इस भाई के बहनें हैं, इनसे भी हम कहें, क्या कहोगी बहन? हम तो यही कहेंगे कि जैसे हमारे भाई को मारा है, वैसे उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि हम आज लड़ रहे हैं तो भाई के न्याय के लिए। या तो हमारे भाई को न्याय दिया जाए या फिर हमें भी मार दिया जाए उसी तरह। उनको नहीं दिखाई देता। मैं 17 तारीख को 7 तारीख को उनको नवंबर को पत्र लिखा हूं कि कम से कम उसकी अनुराग की एक बहन को सरकारी नौकरी दे दे सर, एक बहन को सरकारी नौकरी दे दे। खजाने से बांटा जाता है। बहराइच केस में नौकरी दी गई, पैसा दिया गया। लखनऊ में कस्टडी में हत्या में पैसा, और इसके लिए ये मेडल बटोरने वाला है। ये होनहार लड़का था, इसको क्यों देर क्यों हो रही है? एक लड़के को नौकरी दें सीएम साहब। मैं आज उनको ज्ञापन, आज 4 बजे में ज्ञापन आपको ऑनरेबल मुख्यमंत्री का ज्ञापन थ्रू, आपके थ्रू जाना है मजिस्ट्रेट, डी कलेक्टर मजिस्ट्रेट के तरफ से। पवन जी यहाँ आए हुए हैं, कस्टोडियन जो आज ज्ञापन लेंगे। कराकत के सीओ साहब आए हुए हैं। क्यों नहीं मनुष्यता की बात होती है? क्यों नहीं आप शासन में मनुष्यता की बात करते हैं? आप बीइंग अफसर जो है, ये बात क्यों नहीं करते? ये बात आज करिए, आज शाम को ज्ञापन के बाद नहीं, आज सीएम साहब करेंगे, कलेक्टर साहब का, दिनेश जी का फोन दिया था। जो भी बातें हैं देखिए, आज मनुष्यता की बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम ज्ञापन देंगे, उस ज्ञापन पर आप काल चाहे आपको उनको कहिए, डॉक्टर साहब को, कि कलेक्टर बात करें कि ये बेटे के क्यों नहीं नौकरी बेटी को देते हैं। वो भी बेटी का मामला है। बेटा होता तो मैं भीख न मांगता, आज दे दें, नहीं तो लखनऊ विधानसभा के सामने चलकर बता दूंगा हुकूमत को कि ये कौन, कैसे मनुष्यता चलती है। मनुष्यता नहीं मर सकती है, मनुष्यता मारी गई है। जिसको राजनीति करना है, अखिलेश सिंह यादव इस गांव में क्यों नहीं आए? मुख्यमंत्री क्यों नहीं आते हैं? मुख्यमंत्री 25 करोड़ लोगों के कस्टोडियन है। आज वो पिता की भूमिका में है, चाहे वो किसी जाति और किसी मजहब का हो, हमसे इससे मतलब नहीं है। आज उसको नौकरी दें, उनके माता पिता को रेवेन्यू की गारंटी दें, कुछ दे, ताकि उसके पिता और माता कैसे जीवित रहेंगे। आज ये समस्या सामने खड़ी है। मुझे बहुत कष्ट है एसडीएम साहब और सीओ साहब, इस कष्ट की मेरी पराकाष्ठा मत पूछिए। मेरे दिल में इतना कष्ट है जितना आज मैं देखा हूं। इसका मेडल तो मुझे 16-17 साल की अवस्था में इतना मेडल बटोरा हुआ है। गांव का लड़का, गरीब घर का लड़का, इस तरह किसने मार दिया? किस जालिम अल्लाह ने और मार दिया तो जीवित नहीं किया जा सकता। आप भेजिए, कम से कम ऐलान करें, लखनऊ से ही ऑनरेबल सीएम ऐलान करें कि एक की नौकरी देंगे। क्यों नहीं देंगे नौकरी? नौकरी उनको घर से देना है क्या? और वो 25 करोड़ प्रदेशवासियों के अभिभावक हैं। मैं आज लेके 4 बजे आज आपको ज्ञापन दूंगा और रास्ता पकड़ूंगा, लेकिन 3 दिन के बाद न जाने मैं कहां आंदोलन किस तरह से करूंगा। उनके दरवाजे पर करूं या जहां भी करूं, या कलेक्टर आजमगढ़, आज जौनपुर के दरवाजे पर करूं, लेकिन मुझे करना ही है। मुझे वेलफेयर चाहिए। इस तरह का मनुष्यता करने का काम हो गया। और उसके बाद से 10 दिन हो गया। ऑनरेबल सीएम जो संजोग में जोगी है, क्या जोगी नहीं है? क्या जोगी नहीं करनी? अगर हम अपने भाई को न्याय नहीं दिला सकते तो हमारे जीने का क्या हक है? हम तो यही कहेंगे कि उसे भी फांसी की सजा हो। इनकाउंटर तो फिलहाल अभी नहीं हो सकता, किंतु फांसी तो हो सकती है ना। उसे फांसी हो और उनके पूरी फैमिली को जीवन कारावास हो, क्योंकि वो लोग निकलेंगे फिर वही काम करेंगे। और पुलिस हमारी कभी सुनी ही नहीं। दरोगा साहब कहते थे कि अहिर बिरादरी है, खून मतलब बिना खून खराबा किए मानेगी नहीं। आज उनकी लापरवाही की वजह से हमारा भाई हमारे बीच नहीं है। राजस्व विभाग भी इसका बहुत जिम्मेदार है। आज वो लोग सुने होते तो ऐसा नहीं होता। हमारा उस जमीन से कोई लेना देना नहीं था, हालांकि था पहले, लेकिन हम लोग सुलहनामा दाखिल कर दिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा प्री प्लानिंग बहन ने मांग किया है कि
जिस तरीके से इसके भाई को छीन लिया गया है, उस हत्यारे को फांसी दी जानी चाहिए। ये तो कानून की बातें हैं, अदालत की बातें हैं, न्यायपालिका की बातें हैं। फिलहाल हमारे साथ पूर्वांचल गांधी भी आ चुके हैं, गोरखपुर से चल के जौनपुर। अभी हम उनसे भी बात करते हैं। अनुराग की हत्या के संदर्भ में आज आपको ज्ञापन प्राप्त हुआ है, क्या बताएंगे? ये कमरुद्दीनपुर की श्री अनुराग यादव की जो हत्या हुई थी, उसी के क्रम में आज गांववासी और श्री संपूर्णानंद मान जी ने जो है हमें एक ज्ञापन दिया है। लेकिन इस संबंध में हम जरूर अवगत करना चाहेंगे कि इस प्रकरण में, पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है और लगभग 6 लोगों को हम लोगों ने जेल में अभी रखा है। इसके साथ साथ इस पूरी प्रकरण की जो है हम लोगों ने राजस्व टीम गठित करके जो भी इनमें दोषी कर्मचारी है उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई किया है। मुख्य रूप से ये आपसी रंजिश जो सरकारी जमीन और एक निजी जमीन को लेके दो परिवार के बीच हुई थी। इसमें बहुत ही दुखद है कि हम लोग अनुराग यादव जी की जो है हत्या इसमें हुई है, लेकिन हमारी पूरी संभव कोशिश है और माननीय मुख्यमंत्री जी की और जिला प्रशासन की पूरी संवेदना इस परिवार के प्रति है और हम पूरा कोशिश करेंगे इस परिवार के जितने भी लड़कियां हैं को हम लोग वापस जो है परिवार को आजीविका की पटरी में लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।